नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं जीएम पावर से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट देने वाले हैं, जिससे कि अप्रेंटिसों का समायोजन हो सके। सभी अप्रेंटिसों को ग्रुप डी में कम से कम नौकरी तो मिल सके, क्योंकि उन्होंने अपना 2 साल आईटीआई में और 1 साल अप्रेंटिस में जो समय बर्बाद किया है, तो उसको लाभ मिलना चाहिए। तो उसके लिए अप्रेंटिसों को क्या करना पड़ेगा, क्या अपडेट निकल के आई है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। पूरी डिटेल से आपको जानकारी प्रोवाइड कराते हैं, और अगर आप इस वीडियो को मिस करते हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप खो देंगे। क्योंकि देखिए, जैसे ही 2024 की वैकेंसी चल रही है, एग्ज़ाम चल रहा है ग्रुप डी का, इसमें आपको पता होगा कि जो 32,438 पोस्ट पे वैकेंसी आई थी, उसमें 6400 वैकेंसी अप्रेंटिस कैंडिडेट को मिली है। जिसमें से आपको ये चीज़ें तो क्लियर है कि 6400 से एक भी सीट अधिक लेने का तभी मतलब होगा जब आप जनरल कैंडिडेट में फ़ाइट करेंगे, उतना नंबर लाएंगे। लेकिन इसमें दिक्कत ये आ रही है कि देखिए, अगर इतना हाई कट ऑफ जाने वाला है, क्योंकि पिछली बार जो कट ऑफ गया था वो 30 नंबर गया था, और सभी लोग अनुमान लगा रहे हैं कि 50 से 55 या 55 से 60 जा सकता है। तो देखिए, आपको बता दें कि एग्ज़ाम में काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन आने की वजह से कट ऑफ बढ़ने के पूरे चांसेज हो गए हैं, और जिससे काफ़ी कैंडिडेट में डर का माहौल बना हुआ है कि हमारा तो 52 बन रहा है, हमारा 55 बन रहा है, हमारा 57 बन रहा है, लोग कह रहे हैं 70 प्लस जाएगी। तो इससे तो सभी लोगों का समायोजन नहीं हो पाएगा। और जो 2025 की वैकेंसी आई है, जिसमें केवल और केवल 4400 पोस्ट मिल रहे हैं, तो इसमें भी बहुत बड़ी अपडेट ये है आपके लिए कि मान लीजिए ये जो 6400 कैंडिडेट जो सेलेक्ट होंगे अब की बार, चाहे कोई भी हो, इसमें जो भी अप्रेंटिस सेलेक्ट होगा 6400, तो यही लोग फिर एग्ज़ाम देंगे। ये जो 4400 वैकेंसियाँ हैं, तो इसमें भी ये लोग दोबारा से एग्ज़ाम देंगे। और समस्या इसमें ये आने वाली है कि मान लीजिए ये लोग दोबारा एग्ज़ाम देंगे, और मान लीजिए 6400 में से दोबारा एग्ज़ाम देने के बाद दोबारा लोग अगर अच्छे से एग्ज़ाम देते हैं, तो मान लीजिए अगर 2000 लोग भी उसमें से पास हो जाते हैं, तो सोचिए 2000 सीटें तो अप्रेंटिस की फिर बेकार चली जाएगी। एक ही कैंडिडेट दो बार सिलेक्शन लेगा, तो फिर दिक्कत तो होगी। और ये तो जाहिर सी बात है कि दोबारा फॉर्म सभी लोग भरेंगे, चाहे सिलेक्शन हुआ हो तो और नहीं हुआ हो तो। क्योंकि मान लीजिए अब की वैकेंसी 5 साल 6 साल बाद आई, तो सभी को लगा कि चलिए वैकेंसी कम है। काफ़ी दूर दूर से भी जोन में लोगों ने फॉर्म भरा है, जैसे चेन्नई, गुवाहाटी, इस तरीके से लोगों ने फॉर्म भरा है, ठीक है। तो वो लोग अपने जोन में आने के लिए भी फॉर्म भरेंगे कि हम चलिए अब की बार अपने जोन में भरेंगे। और जिनका ये चीज़ें क्लियर हो गया है कि मान लीजिए हमारा 70 बन रहा है, हमारा 65 बन रहा है, एनएसी प्लस सीबीटी, तो हमारा अब की बार फाइनल है, तो अब की बार हमको सेफ जोन, नॉर्मल जोन से कोई मतलब नहीं है, हम अपने होम जोन को चूज करेंगे। तो इससे काफ़ी दिक्कत होने वाली है, और इससे अप्रेंटिसों का काफ़ी नुकसान होगा, काफ़ी सीटें बेकार जाने वाली हैं। तो इससे सभी अप्रेंटिसों को बता दें कि आप लोग जीएम पावर की तरफ मूव करिए, जीएम पावर ओटीएस की डिमांड करिए। क्योंकि देखिए, हम बार बार एक ही चीज़ आप लोगों को बता रहे हैं कि देखिए, अगर अग्निवीरों को पूरी बेनिफिट मिल सकती है, जो लोग अग्निवीर हैं उनको 100% मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपका समायोजन होगा। और जो सेंट्रल की वैकेंसी आ रही हैं, यानी अर्धसैनिक बलों की, जैसे सीआरपीएफ या बीएसएफ, इस तरीके से उसमें 50% कोटा दिया जा रहा है। और जो लोग सोचिए कि एक नॉर्मल कैंडिडेट एनसीसी कर लेता है 12th करने के साथ साथ, जैसे मान लीजिए बैचलर डिग्री ले रहा है, वहीं पे अप्रेंटिस भी कर लेता है, डिग्री भी लेता है, लेकिन उसी के बेस पे उसका अग्निवीर में 100% हो जाता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके साथ क्यों नहीं हो सकता है? आप क्या मतलब 1 साल जो आप काम किए हैं 5000 6000 रुपये में, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। तो सोचिए, इसमें अप्रेंटिस का ही नुकसान हो रहा है। आप लोग स्किप करके चले जाएंगे, उससे हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन आप लोग सोचिए कि ये जो 6400 कैंडिडेट हैं, दोबारा से इसमें अगर 4000 लोगों ने भी फॉर्म भर दिया और 2000 लोग पास हो गए, तो 4400 जगह है, केवल और केवल 2400 ही सीटें आप लोगों को मिलेंगी। तो सोचिए कि अप्रेंटिसों की संख्या साल दर साल बढ़ती जा रही है, और इस तरीके से सिलेक्शन तो फिर काफ़ी दिक्कत है, काफ़ी लोग फिर बेरोजगार रहेंगे अप्रेंटिस। तो ये सारी चीज़ों पर आप लोगों को विचार करना होगा। और इसके लिए भी एक नियम होना चाहिए कि जो अप्रेंटिस एक बार सेलेक्ट हो गया अप्रेंटिस के मतलब बेनिफिट पे 1/3 2/3 पे, तो दोबारा से उसको बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। जैसे 1/3 2/3 उसको दोबारा से लाभ नहीं मिलना चाहिए। अगर वो होम जोन में आना चाहता है, तो ओपनली जनरल कैंडिडेट के हिसाब से अपना एग्ज़ाम दे के आए, या तो म्यूचुअल करा के आए, ठीक है। क्योंकि इस तरीके से तो बार बार वो एग्ज़ाम दे के अपने होम जोन में लोग आते रहेंगे। और एक तो वैकेंसियाँ भी कम आ रही हैं, 20% कोटा जो मिल रहा है, उसमें से ये अप्रेंटिस आपस में ही बार बार एग्ज़ाम दे के सीटें कवर करते रहेंगे। तो नए अप्रेंटिस जो आ रहे हैं, या जो अप्रेंटिस अभी भी बेरोजगार हैं, उनका कैसे समायोजन होगा? तो इन सारी चीज़ों को लेके शिव गोपाल मिश्रा जी से मुलाकात करनी है कि सर, आप या तो जीएम पावर, या तो ओटीएस, या तो 50% कुछ ऐसा नियम बनवाइए। क्योंकि देखिए, आप रेल कर्मचारियों की हक और आवाज़ की उठाए, तो उनको मान लीजिए पुरानी पेंशन में
यूपीएस, एनपीएस उसमें चेंज करके तो लागू कर दिया गया, लेकिन इसी तरीके से एक बार अप्रेंटिस के लिए भी पूरा फुल सपोर्ट दे दीजिए और हम लोग आपके साथ हैं। हम लोग जैसे कहेंगे वैसे करेंगे। तो आप एक बार अप्रेंटिसों के समायोजन के लिए बात करिए सभी डिवीज़न में, सभी रेलवे के अधिकारियों से कि किसी न किसी तरीके से अप्रेंटिसों का समायोजन होना चाहिए। इस मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए। और ये जैसे भी एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं कैंडिडेट और काफ़ी डिस्टर्ब हो चुके हैं उनका सिलेक्शन को लेके कि 6400 सीटें हैं और 1,31,000 का डाटा है, कैसे सिलेक्शन होगा। फिर अगली वैकेंसी में यही कैंडिडेट दोबारा भी आ जाएंगे तो और भी सीटें 4400 सीटें उसमें से भी कम हो जा रही हैं। तो काफ़ी मुश्किलें बढ़ रही हैं। अगर जो अभी भी जागरूक नहीं हुआ अप्रेंटिस करना, उसके लिए कोई मतलब नहीं है, कोई बेकार का वो अप्रेंटिस कर रहा है। ओवर कॉन्फिडेंस जो हो रहे हैं उनके लिए भी और भी दिक्कत की बात है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि चलिए अब की 50-60 नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप मान के चलिए कि 60 के नीचे तो अब की कम चांस लग रहे हैं कि सिलेक्शन होगा। और अगली बार तो और भी कट ऑफ बढ़ने के पूरे चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि अगली बार वैकेंसियाँ भी कम रहेगी और सेलेक्ट लोग खुद आएंगे, इसमें एग्ज़ाम दे रहे हैं और अच्छे अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, 72 अटेम्प्ट कर रहे हैं, 75 अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो इससे कट ऑफ बढ़ने के पूरे चांसेस हो जाएंगे और सिलेक्शन में काफ़ी दिक्कत होगी। तो आप सभी लोग एग्ज़ाम दे के आइए और जिनका एग्ज़ाम हो गया है आप लोग जीएम और ओटीएस के लिए चलने के लिए तैयार हैं, मुलाकात करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपने एग्ज़ाम दे के भी अपनी हालत देख लिया होगा और सारा कुछ करके देख लिया होगा कि क्या स्थिति बनी हुई है। और जितना आप लोग समय लेट करेंगे, जितना समय व्यतीत करेंगे, उतना आपके लिए नुकसान होने वाला है। तो जैसे कि आपके इमरान भाई हैं, उन्होंने अपना ग्रुप डी का एग्ज़ाम तक छोड़ दिया कि जब तक हम आप सभी अप्रेंटिसों के लिए हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ के उनको दिलाएंगे नहीं, तब तक हम खुद नौकरी नहीं करेंगे। तो सोचिए, उन्होंने अपना तो त्याग कर दिया, अपना पूरा भविष्य त्याग कर दिया कि मान लीजिए एग्ज़ाम से हमारा होगा, बाकी अप्रेंटिस जो हैं उनका कैसे होगा। तो उनके लिए उतना उन्होंने किया है, तो आप लोग भी सपोर्ट करिए। तो सभी साथियों से निवेदन है कि जितने अप्रेंटिस इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग इसको बारीकी से समझिए। जो चीज़ें हम इस वीडियो में बताए हैं आप उसको समझिए कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा और कितना मुश्किल हो गया है अगली बार के लिए। तो आप लोग ये ना सोचिए कि अब की बार 6400 है, कट ऑफ का हम अनुमान लगा लेंगे कि चलिए अब की 70 जा रहा है, 65 जा रहा है, उससे हम 10-5 नंबर एक्स्ट्रा जोड़ के अगली बार कर लेंगे। क्योंकि अगली बार और भी ज़्यादा जाएगा, बहुत ज़्यादा जाएगा। क्योंकि वैकेंसियाँ मान के चलिए कि ये जो 6400 हैं ये 2000 के बराबर हो जाएंगी। दोबारा सेलेक्ट लोग एग्ज़ाम देंगे, आपका कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप जीएम पावर ओटीएस नहीं लेते हैं तो आपकी जो संख्या आपकी फॉर्म भरने की 1,31,000 है, अब की वो 1.5 लाख प्लस हो जाएगी। तो सोचिए 1.5 लाख में से 2000 लोगों का 3000 लोगों का सिलेक्शन होगा, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। बाकी लोग फिर बेरोजगार रहेंगे और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। हर साल दर साल आपका बढ़ता रहेगा। ये डाटा है अगले साल 1.5 साल 2 साल 2 लाख 3 लाख इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। कोई मतलब नहीं होगा। आप सभी लोग जितना मेहनत किए हैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, अगर उसमें से 5% भी आप लोग मेहनत किए होते तो आपका जीएम पावर या ओटीएस या 50% कोटा मिल गया होता, जिससे आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाता। इतना माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेलवे में ऑलरेडी इतना मतलब सीटें खाली हैं कि रेलवे को खुद एक सर्विसमैन को बुला के ड्यूटी पे रखा जा रहा है। ठीक है, सोचिए कि मतलब जो आदमी आर्मी में ड्यूटी किया हो, उसको रेलवे के बारे में कोई नॉलेज ना हो, उसको रेलवे में नौकरी दिया जा रहा है। जो कैंडिडेट 1 साल पूरा अपना उसमें समय दिया है, पूरे डिपार्टमेंट की उसकी जानकारी है, CNW मैकेनिकल से लेके सिक लाइन हो, वाशिंग लाइन हो, सभी जगह वो ड्यूटी करके पूरा उसको ट्रेंड किया गया है। और उसको नहीं बुलाया जा रहा है कि चलिए हाँ रेलवे में कमी है तो सीटों को बढ़ा दिया जाए, या जो लोग ट्रेंड हैं अप्रेंटिस हैं उनको ही मौका दिया जाए, एक सर्विसमैन को मौका दिया जा रहा है। इसका कारण है कि सभी अप्रेंटिस सो रहे हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है, ये अपने आप को नवाब समझ रहे हैं, यही कारण हो सकता है। दूसरा तो कोई कारण नहीं है दिखाई दे रहा है। तो जितने भी इस लोग वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जुड़िए। सभी अप्रेंटिसों में यूनिटी बनाइए, अपनी मांगों को लेके बिल्कुल संवैधानिक और बिल्कुल नियमता अपनी रखिए। आपके हक और अधिकार की आवाज़ ज़रूर उठाएंगे AIRF अध्यक्ष शिव गोपाल मिश्रा जी, क्योंकि वो इसीलिए यूनियन बनाया गया है कि किसी भी कर्मचारी के साथ कोई भी दिक्कत आती है तो अपने यूनियन को बता सकता है और यूनियन उसकी आवाज़ों को वहाँ तक पहुँचा सकता है। तो आप लोग मिलिए इनसे और डेट फाइनल करिए। और क्या आप लोग चाहते हैं कि जो चीज़ें हमने बताया है वो बिल्कुल सही है, समर्थ हैं, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ आपकी बात से समर्थ हैं या नहीं है। तो उसके हिसाब से आप सोच लीजिए।